सुबह का पहला कदम और दर्द, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो कोई अनकॉमन सी चीज नहीं, बहुत कॉमन हो गई है आज के समय। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप पूरे जोश के साथ अपना दिन शुरू करने के लिए जैसे ही बिस्तर से उठते हैं और अपना पहला कदम जैसे ही जमीन पर रखते हैं, एक अचानक एड़ी में एक ऐसा तेज और चुभने वाला दर्द होता है, मानो पैर के नीचे जैसे कील आ गई। और कुछ कदम चलने के बाद ये दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर कहीं बैठते हैं और दोबारा खड़े होते हैं तो ये दर्द फिर वापस आ जाता है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, ये दर्द क्या है, क्यों हो रहा है, इसका हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म से क्या संबंध है और हम क्या करें जिससे हमें इसमें आराम मिले और होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाती है। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, न कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आता है। सिमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं दवा बदली, द होम्यो क्लिनिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्लांटर फैसाइटिस। अक्सर लोग इसे मामूली सा दर्द समझ लेते हैं, कोई पेन किलर खा लेते हैं या कोई तेल लगा लेते हैं, लेकिन आज हम इस 10 मिनट के वीडियो में इसके पीछे के क्या एनाटॉमी है, क्या साइंस है, उसको न केवल समझेंगे बल्कि हम ये भी जानेंगे कि हम क्या करें जिससे हमें इससे छुटकारा मिल जाए। तो अब सवाल उठता है कि एड़ी में दर्द होता क्यों है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके पैर के तलवे में चल क्या रहा है। हमारे पैर के तलवे में एड़ी की हड्डी, जिसे कैल्केनियस कहते हैं, से लेकर पैर की उंगलियों तक एक मजबूत रबड़ जैसा टिश्यू का एक बैंड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लांटर फासिया। इसका काम क्या है? यह हमारे पैर के आर्क को, जिसमें आप देखते होंगे धनुष जैसा आर्क होता है, को बनाए रखता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कूदते हैं तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा चलते हैं, सडन आपने सोच लिया कि अब मैं आज से मैं 20,000 कदम चलूंगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सडन आपका वजन बढ़ गया, या आजकल क्या बार होता है कि हम लोग फैशन के चक्कर में रोज नए नए जूते पहनते हैं, तो बाई चांस गलत जूता पहन लिया, तो ये जो रबड़ बैंड है, जो ये आर्च है, उस पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, तनाव आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें अचानक खिंचाव आने लगता है। और इस खिंचाव के कारण जो इसमें टिश्यू में जो माइक्रो टीयर्स हो जाती है, छोटी छोटी सी इंजुरीज हो जाती है और वहां पे सूजन आ जाता है, और इस स्थिति को हम लोग कहते हैं प्लांटर फैसाइटिस। अब सुबह के समय ये दर्द सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? रात भर जब हम सोते हैं तो हमारा पैर एक तो आराम की स्थिति में होता है, रिलैक्स मोड में होता है, इसलिए मुड़ा हुआ होता है, जिससे ये टिश्यू भी सिकुड़ जाता है। सुबह उठकर जब हम अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो वो जो टिश्यू सिकुड़ा हुआ होता है उसको अचानक स्ट्रेच आता है, तो वो खिंचता है और जिसकी वजह से बहुत तेज दर्द होता है। यहाँ पे लगे हाथ एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कई लोग समझते हैं कि यूरिक एसिड के बढ़ने से भी एड़ी में दर्द होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हर केस में ऐसा नहीं होता। अगर दर्द सिर्फ सुबह के पहले कदम पे होता है, बाहर से कोई सूजन या लाली नहीं है, तो ये 90% केस जो होता है ये प्लांटर फैसाइटिस का होता है, जो कि टिश्यू में खिंचाव की वजह से होता है। लेकिन आपकी एड़ी में अचानक बिना किसी वजह के तेज छिलकने वाला दर्द हो जाए
और एड़ी और थकने के आसपास का हिस्सा एकदम लाल हो जाए, उसमें सूजन हो जाए, टच करने पे बहुत गर्म महसूस हो, तो ये हो सकता है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया हो, जिसे कि हम गाउट कहते हैं। तब ये दर्द हो सकता है, लेकिन 90% दर्द यूरिक एसिड की वजह से नहीं होता, आपकी टिश्यू की इंजुरी की वजह से होता है। उसका कारण मैं बताया आपको, ज्यादा चलना, ज्यादा देर तक खड़े होना, सडन वजन बढ़ जाना, या गलत फिटिंग के शूज पहन लेना, या कोई ऐसी एक्टिविटीज कर लेना जिससे कि प्लांटर फासा पे बुरा असर आता है। इसके अलावा अगर रीढ़ की हड्डी की कोई नस दब गई, जिसे हम साइटिका कहते हैं, या विटामिन D3 या B12 की डिफिशियंसी हो, तो भी कई बार एड़ी में दर्द या झंझनाहट हो सकती है। इसलिए कारण को सही तरीके से समझना बेहद जरूरी है। अब हमें पता चला दर्द क्यों होता है, अब हम खुद क्या करें जिससे कि हमें इस दर्द में आराम भी हो, वो साइंटिफिक भी हो। तो अब हम उसी पे चर्चा करते हैं कि पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कि हम बिना डॉक्टर के पास गए और विदाउट एनी सेल्फ मेडिकेशन के हम अपने आप को ठीक करें। तो हम आपको वो 5 तरीके बताते हैं जिसको कि आप फॉलो करें और काफी हद तक आपको इससे आराम मिलेगा। तो वो 5 स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप जो होता है उसे हम लोग कहते हैं दी फ्रोजन बॉटल रोल। ये क्या होता है? एक प्लास्टिक की पानी की बोतल को फ्रीजर में रखकर उसमें बर्फ जमा लीजिए। अब जमीन पर बैठकर उस बोतल को अपने पैर के नीचे रखें और एड़ी से लेकर पंजे तक उसे रोल करें, उसको आगे और पीछे घुमाएं। 10 मिनट तक ये थेरेपी न सिर्फ सूजन को कम करेगी बल्कि आपके पैर के टिश्यू को एक अच्छा मसाज भी दे देगी। नंबर 2, टॉवेल स्ट्रेच। सुबह बिस्तर से उठने से ठीक पहले, सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले एक तौलिया या दुपट्टा लें, उसे अपने पंजे के ऊपरी हिस्से में फंसाएं, अपनी तरफ खींचें, घुटने को सीधा रखें, इसे 15 से 30 सेकंड के लिए रोकें और 3 से 4 बार दोहराएं। इससे वह सिकुड़ा हुआ टिश्यू बिस्तर पे ही स्ट्रेच हो जाएगा और आपको पहला कदम रखते ही होने वाला वो जानलेवा दर्द नहीं होगा। अब काफ मसल स्ट्रेचिंग, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हमारी पिंडलियों की जो काफ मसल्स होती हैं बहुत टाइट हो जाती है, जिसका दबाव एड़ी पर पड़ता है। दीवार के सहारे खड़े होकर अपने दर्द वाले पैर को पीछे तक ले जाएं और एड़ी को जमीन पर टिकाकर आगे की तरफ झुकें। पिंडली में आने वाला ये खिंचाव एड़ी के दबाव को 50% तक कम कर देता है। फुटवेयर्स, घर के अंदर कभी भी नंगे पैर संगमरमर या टाइल्स के कड़े फर्शों पर ना चलें। हमेशा सॉफ्ट और चप्पल उसको पहने। अपने जूतों के अंदर आप सिलिकॉन हील पैड्स या आर्च सपोर्ट का इस्तेमाल करें। ये आपकी एड़ी पे पड़ने वाले झटकों को सोख लेता है। आजकल तो आर्च फिट शूज भी आने लगे हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। एक थोड़ा सा मैकेनिकल तरीका यूज कर सकते हैं नाइट स्प्लिंट्स का। अगर दर्द बहुत पुराना हो चुका है तो डॉक्टर की सलाह पे आप नाइट स्प्लिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा बूट जैसा सपोर्ट होता है जिसे रात में पहनकर सोने से 90 डिग्री के एंगल पर रहता है आपका पैर और टिश्यू रात भर खिंचाव की सही स्थिति में रहता है। तो कई बार इससे भी आपको आराम मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, जो कॉमन मिस्टेक आम आदमी करता है, आपको इन 3 कॉमन मिस्टेक से बचना चाहिए। तो वो 3 कॉमन मिस्टेक्स क्या है? तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक है वो बहुत ज्यादा गर्म पानी की सिकाई। लोग अक्सर दर्द देखकर गर्म पानी में पैर डाल लेते हैं। अगर वहां पे इन्फ्लामेशन हो तो गर्म पानी उसे और बढ़ा देगा। शुरुआत के दिनों में जब भी दर्द हो तो बर्फ का इस्तेमाल करें, ये काफी इफेक्टिव होता है। तो ये गलती अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी,
पैर में दर्द होता है तो भी हम वॉक और रनिंग करते हैं। ये गलती ना करें। जब तक दर्द में आराम ना हो, जबरदस्ती लंबी वॉक या रनिंग ना आ जाए, इससे टीयर और बढ़ जाता है। मैंने बताया कॉमन कॉज ही यही है कि अचानक लंबे समय तक चलने लगते हैं हम। ये गलती नहीं करनी चाहिए। और तीसरी गलती जो कॉमन होती जा रही है आज के समय में, वो है हाई हील्स या फ्लैट सैंडल्स पहनना। बहुत चपटी चप्पलें या बहुत ऊंची हील्स दोनों ही प्लांटर फेसा पे के दबाव को दुगुना कर देती। तो दो बात याद रखिए, ना तो फ्लैट होना चाहिए और ना ही बहुत ऊंची हील होनी चाहिए। ये तीन कॉमनेस्ट मिस्टेक हैं और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। ये आपको काफी आराम देगा। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में प्लांटर फेसिया का इलाज सभी पैथियों में सबसे अच्छा है। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है क्योंकि ये रूट कॉज पे काम कर रहा होता है। रूट कॉज पे जब काम करता है तो आपके आर्च टिश्यू और उसमें आने वाले स्ट्रेच को न केवल रिलैक्स करता है बल्कि उसको नॉर्मल लेवल पे भी ले आता है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं। कैलकेरिया फ्लोर है, एगेरिकस है, मेडोराइनम है, सल्फर है, रोस्टॉक्स है, ग्वाइकम है, अरेनिया डाइडेमा है, गॉल्थेरिया है, लीडम पाल है, एसिड बेंजोइक है। इस तरह की बहुत सारी दवाइयां हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा। बिकॉज होम्योपैथिक का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। होम्योपैथी डॉक्टर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आपको एक बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन देता है जो कि न सिर्फ कॉज को दूर करता है बल्कि बॉडी के लेवल को इस लेवल पे ले जाता है जो दिन भर के होने वाले माइक्रो वियर और टीयर्स को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, अगर एड़ी की दर्द कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे आप ठीक ना कर सके, बस जरूरत है थोड़े पेशेंस की और सही साइंटिफिक अप्रोच की। इस स्ट्रेच को आप आज से ही शुरू करें। लेकिन हाँ, अगर 2-3 हफ्तों में आपको जो मैंने एक्सरसाइजेस जो तरीका बताया है आपको रिलीफ ना हो और आपकी एड़ी में तेज सूजन या लाली हो तो तुरंत ही आपको होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जो सुबह उठ के लंगड़ा के चलने लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्द।